हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, जो कि डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं इस्पात एवं चिनाई संरचना का अभिकल्पन। ठीक है। ये हमारी किताब का नाम है। ठीक है। जो कि डिप्लोमा 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है। जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है। हम सब आज से इसको पढ़ना प्रारंभ करने वाले। ठीक है। तो इस चैप्टर का जो पहला नाम है वो है आपका संरचनात्मक इस्पाती खंड। ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो हम संरचनाओं में इस्पात प्रयोग करते हैं उनके सेक्शन किस प्रकार से होते हैं। ठीक है। उनके नाम और उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक पढ़ना है हमें इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ना है, पहला है परिचय। मतलब परिचय में हम सब क्या देखने वाले हैं कि स्टील जो है वो है क्या। ठीक है। और दूसरा जो है संरचनात्मक स्टील, मतलब संरचनात्मक इस्पात। ठीक है। स्टील देखेंगे और उस स्टील में संरचनात्मक स्टील क्या है। ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक है वो है स्टील के गुणधर्म। ठीक है। मतलब कि उसके फिजिकल गुण क्या है, केमिकल गुण क्या है, मैकेनिकल गुण क्या है। ठीक है। और क्या है संरचना पे जो भार आने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और जो पांचवी टॉपिक है वो है इस्पातीय खंड, मतलब ये जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में बताएगा। ठीक है। मतलब कि जो हम इस्पात किसी संरचना में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उनके टुकड़े किस किस प्रकार से क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है। उनके बारे में देखेंगे। और एक जो छठा टॉपिक आता है, अगर हम स्टील का उपयोग संरचना के निर्माण में कर रहे हैं तो इसका लाभ क्या है और इसका दोष क्या है। ठीक। ये 6 टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर में। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है परिचय। ठीक है। स्टील, ठीक है ना। परिचय में सबसे पहले क्या देखेंगे हम, स्टील। ठीक है। स्टील के बारे में देखेंगे, मतलब इस्पात के बारे में देखेंगे कि इस्पात है क्या। ठीक है। तो इस्पात जो है एक प्रकार का निर्माण पदार्थ है। ठीक है। क्या है, स्टील या इस्पात एक प्रकार का निर्माण पदार्थ है। ठीक है। जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, संरचनाओं के निर्माण में करते हैं। ठीक है। अब क्या बात आती है, स्टील के बारे में हम सब जान लीजिए। ठीक है। अब बात आती है कि संरचनात्मक स्टील क्या है। संरचनात्मक स्टील, स्टील का एक भाग होता है। ठीक है। संरचनात्मक स्टील वह स्टील होती है जिसका प्रयोग हम संरचनाओं के निर्माण में, सिविल इंजीनियरिंग के संरचनाओं के निर्माण में करते हैं। ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है, अभी अगला नहीं, फिर इसमें है संरचनात्मक स्टील में कौन कौन से स्टील जो हम संरचना के निर्माण में प्रयोग करते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो आता है वो है ढलवा लोहा। ठीक है ना। ढलवा लोहा क्या है, मतलब कि जो, मतलब आपने देखा होगा स्टील आपका है, स्टील। ठीक है। स्टील जो है आपका, उसका सबसे मुख्य घटक क्या होता है, लोहा। ठीक है ना। लोहा, लोहे में क्या करते हैं हम, कुछ तत्व हैं, वो जो तत्व हैं आपके यहाँ पे आप देख लीजिए, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिका है। ठीक है। इनकी कुछ उचित मात्रा मिला के, ठीक है ना, उचित मात्रा मिला के हम क्या करते हैं, ढलवा लोहा तैयार करते हैं, पिटवा लोहा तैयार करते हैं, मृदु इस्पात तैयार करते हैं, उच्च तन्य इस्पात तैयार करते हैं। ठीक है। ढलवा लोहा क्या होता है, इसमें जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है, सी कार्बन तेज की जो प्रतिशत मात्रा होती है 2 से 4%। ठीक है। और इसका जो गुण क्या है ढलवा लोहे का, यह अधिक संपीड्य होती है। ठीक है। मतलब आप इस पे जो संपीडन, मतलब दबाने वाला जो बल होता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो दूसरा प्रकार का है वो हमारा है पिटवा लोहा। ठीक है ना, पिटवा आयरन या पिटवा लोहा। ठीक है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.15%। यह क्या होती है कि ये उच्च तनन सामर्थ्य वाली इस्पात है। ठीक है। और जो तीसरा हमारा आता है ये है मृदु इस्पात। ठीक है ना। मृदु इस्पात आप सभी देखा होगा कहाँ पे, जब आपके घर की छतें बनती है, ठीक है ना, जिसको आप, ये स्लैब है। ठीक है। जब आपके घर की स्लैब बनती है तो नीचे दिया जाता है किसी टेंशन के रूप में। ठीक है। तो वहाँ जो प्रयोग संख्या की जाती है, जो इस्पात प्रयोग की जाती है, उसका नाम है मृदु इस्पात। ठीक है। और इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो है 0.15 से लेके 0.30 तक होती है इसकी प्रतिशत मात्रा। और इसका गुण क्या है, यह तन्य होती है। ठीक है। क्योंकि जब आप स्लैब पे देखोगे तो ऊपर से जो बाहर आने वाला स्लैब पे, ठीक है, आपके स्लैब पे जो ऊपर से बाहर आने वाला, ठीक है, वो आपका एक एक्सियल लोड की तरह कार्य करेगा। ठीक है। अब क्या करेगा, ये स्लैब को मतलब इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, नीचे जब ये टेंशन आएगा स्लैब में आपके, उसको रोकने के लिए हम ये इस्पात प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला जो आपका है चौथा इस्पात खंड, वो संरचनात्मक स्टील, वो है उच्च तन्य सामर्थ्य वाली।
उच्च तनन सामर्थ्य मतलब क्या है, जहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे लंबे स्पैन वाली जगह है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि जब आप इस पर लोड बहुत ज़्यादा भी लगा रहे हैं तो भी ये क्या कर लेती है, सहन कर लेती है, ठीक है। तनन क्षेत्र में मतलब कि जब आप ऊपर से लोड लगा रहे हो, ठीक है, किसी संरचना में, ठीक है, तो ये क्या करती है कि ऐसे बेंड होने की कोशिश करती है, इस तरीके से कुछ बेंड होने की कोशिश करती है, ठीक है। जब इस तरीके से ये बेंड होने की कोशिश करती है तो क्या होती है, नीचे की तरफ टेंशन आती है, टेंशन आती है, और यह अधिक से अधिक भार सहन कर लेती है, इसलिए यह क्या होती है, उच्च तन्य इस्पात होती है, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो क्या है, स्टील, संरचनात्मक स्टील के गुणधर्म या प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो हम संरचना में स्टील प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके गुणधर्म क्या है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, इन सब के बारे में देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक, जिनको हम पता कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब कैसे और हम क्या क्या स्टील के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक है भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण में नंबर एक है डेंसिटी, ठीक है। हम स्टील की डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं, और स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, 7850 kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। ये होती है स्टील की डेंसिटी, ठीक है। और ई, इसको कहते हैं हम यंग मॉडुलस या प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। अगला ये जो आपका है ये आती है रिजिडिटी, मतलब क्या कहता है, यह जो आप संरचना में स्टील प्रयोग कर रहे हैं जितनी ज़्यादा रिजिड है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। और जो रिजिड ये होती है, इसका जो गुणांक होता है वो होता है 0.84 से लेके 0.98, ठीक है, × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। अगला जो आपका आता है वो है रेखीय प्रसार गुणांक। स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, वो जो होता है वो होता है 2 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या कहते हैं कि यदि हम जो संरचनात्मक स्टील, यदि उसको हम क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस ताप दिए, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप दिए, ठीक है, तो उसमें जो प्रसार होगा वो होगा कितना, 2 × 10⁻⁶, ठीक है। अगली जो आती है वो है केमिकल कंपोजिशन, मतलब ठीक है, मतलब जो आप संरचनात्मक स्टील प्रयोग कर रहे हो संरचना में, ठीक है, वह किन किन तत्वों से मिलकर बना है। अभी मैंने यही बताया था ऊपर, ठीक है। ये सब जो आपके ढलवा लोहा है, पिटवा लोहा है, मृदु इस्पात है, उच्च सामर्थ्य इस्पात है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के धातु बनाए जाते हैं, किसमें, लोहे में मिला के, ठीक है, क्योंकि जो इस्पात है उसका मुख्य घटक क्या है, लोहा ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, किसी भी संरचना में जो हम स्टील प्रयुक्त कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.02%, मैग्नीज की मात्रा होती है 0.05%, ये है आपका सल्फर, सल्फर की मात्रा होती है 0.005%, ठीक है। पी मतलब फास्फोरस, इसकी वैल्यू वो मतलब मात्रा होती है क्या होती है, 0.005%, ठीक है। अगला वो है आपका सिलिका, एसआई सिलिका, इसकी जो वैल्यू होती है या मात्रा होती है वो होती है 0.03%, ठीक है। ये आपके केमिकल कंपोजिशन, कुछ ये तत्व हैं जिनको मिला के हम अलग अलग गुणधर्म वाले संरचनात्मक इस्पात का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगली जो आती है इस्पात की वो है मैकेनिकल गुण। मैकेनिकल गुण यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक गुण, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, यांत्रिक गुण में मतलब कि क्या है कि समझ लीजिए कि यांत्रिक गुण है, ठीक है, जब आप किसी भी संरचना पर लोड लगाते हैं, ठीक है, इस्पात या कोई तरह, ठीक है, अब आप उस पर लोड लगाएंगे, ठीक है, मतलब भार आप उस पर डालेंगे, ठीक है, तो वह भार के कारण, ठीक है, भार के कारण संरचना किस प्रकार से बिहेव करेगी, ठीक है, ये भार के कारण संरचना में क्या क्या होगा, उन सब के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वो हमारी होती है मैकेनिकल गुण के अध्ययन करते हैं, मैकेनिकल के बारे में होती है, ठीक है। सबसे पहले इसमें मैकेनिकल गुण में क्या अध्ययन करते हैं, ठीक है, सकल व्यास तथा मोटाई, ठीक है। आप संरचना में जो भी स्टील या इस्पात प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप सरिया प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डाया कितनी होगी, ठीक है। यदि आप किसी वर्ग के सेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी मोटाई और चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। और अब मान लीजिए हमने संरचना प्रयोग कर ली, ठीक है, अब क्या करेंगे, उस पर भार आएगा, ठीक है, तो उस पर जो भार आ रही है उसका जो है उस जो हम स्टील प्रयोग किए हैं भार नहीं करा, उस स्टील का पराभव विभव क्या है, ठीक है ना, यील्ड पॉइंट, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस या यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो जब आप उस पर भार लगा रहे हैं तो उसके कारण उस स्टील की कोई एक यील्ड पॉइंट होगी या पराभव प्रतिबल बिंदु होगी जिस पर वह स्टील आके रुक जाएगी, या ठीक है ना, जिसके बाद जिस बिंदु के बाद जिस भार की मात्रा के बाद क्या है अलग गुणधर्म व्यक्त करने लगेगी क्या, स्टील, ठीक है। अगला जो है तनन सामर्थ्य,
स्टील की तनन सामर्थ्य हम याद करेंगे यांत्रिका गुण के अंतर्गत, ठीक है। और इलोंगेशन मतलब दीर्घाकार, मतलब कि जब आप उसमें भार खींच रहे हो या उसको संपीड़न कर रहे हो मतलब दबा रहे हो, ठीक है, तो उसमें मतलब कि जो विकृति है, ठीक है ना, वो क्या होगी उसके बारे में हम इसमें देखेंगे, ठीक है। ये अब हो गई आपके संरचनात्मक स्टील की गुणधर्म, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, भार, ठीक है, मतलब जो आप संरचना में स्टील प्रयोग करें, ठीक है, उस पर किस किस प्रकार की भार आ सकती है, ठीक है। हम सब ने अभी तक पीछे पढ़ चुके हैं कि जो भार होता है वह 2 प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है लाइव लोड, एक डेड लोड। लाइव लोड मतलब चल भार, डेड लोड मतलब क्या है अचल भार, ठीक है। अचल भार डेड लोड, लाइव लोड चल भार, ठीक है। अचल भार क्या है, संरचना का खुद का भार जो होता है वह अचल भार होता है, ठीक है। अचल भार संरचना का खुद का भार अचल भार होता है, ठीक है। चल भार मतलब क्या है कि आप संरचना बनने के बाद उस पर कोई फर्नीचर लेके आ रहे हैं या कोई अन्य वस्तु ला के रख रहे हैं या आप खुद चल रहे हैं, कभी आपकी संख्या जो मतलब आपके सदस्य हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी कम होगी, ठीक है। ये सब जो प्रकार के लोड होते हैं ये सब आपके चल लोड होते हैं, ठीक है। अब चल लोड किन किन प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक है अध्यारोपित भार, ठीक है। अध्यारोपित भार मतलब ये क्या होता है कि आपने घर बनाया, ठीक है, आप उसमें फर्नीचर रखेंगे, टीवी रखेंगे, कूलर रखेंगे, एसी रखेंगे, ठीक है। ये जो होती है इनको क्या करते हैं हम आगे पीछे उठा के घिसका के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है इन सब का जो भार होता हुआ अध्यारोपित भार की तरह बिहेव करता है, ठीक है। हिम भार कभी कभी आपने देखा होगा जो संरचनाएं होती हैं जो मतलब कि जहाँ पे बर्फबारी होती है, ठीक है, उन सब जगहों पे जो संरचनाएं होती है, ठीक है, उन पे क्या होता है अध्यारोपित भार तो आता ही आता है, ठीक है। उन पे क्या होता है जो मतलब कि बर्फ गिर रही है, ठीक है, उनका भी भार आ जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है हमारा हिम भार होता है, ठीक है। अगला क्या होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हवाएं चलती हैं उनकी वजह से भवन पे जो भार एक्ट करती है, जो प्रदर्शित करती है भार, वो होती है हमारी पवन भार, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला और अंतिम भार वो क्या है भूकंप भार। कभी कभी हमने देखा होगा जो भूकंप के झटके होते हैं कभी आपके शहर में, कभी कहीं और या कभी कहीं और, ये आते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब की वजह से जो भार उत्पन्न होता है किसी भी संरचना पे वो होती है हमारी भूकंपीय भार या भूकंप भार, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है इस्पातीय खंड, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, स्टील क्या है, संरचनात्मक स्टील क्या है, उसके गुणधर्म क्या है और उस पर भार क्या है, किस तरीके से आएंगे, ठीक है। अब जो हम सब स्टील जो हमें मार्केट में उपलब्ध मिलती है, ठीक है, वो हो मतलब कि वो सीधे उद्योगों से एकदम फिक्स मात्रा में बन के आती है, ठीक है, क्योंकि स्टील का निर्माण हम घर पे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उस वह जो होती है स्टील जो होती है वह एकदम उच्चतम गुणवत्ता की परिशुद्ध संरचनात्मक स्टील होती है, ठीक है। तो इसके खंड कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिए। सबसे पहला खंड है आई सेक्शन, दूसरा खंड है चैनल सेक्शन, तीसरा खंड है आपका टी सेक्शन, चौथा सेक्शन है आपका एंगल सेक्शन, पांचवा है रोल्ड स्टील ट्यूब। रोल्ड स्टील ट्यूब जैसा कि कभी कभी देखा होगा कि इस प्रकार की पाइपें आती हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा जो आपके ये होते हैं ट्यूबवेल होती है आपकी या नलकूप होती है, ठीक है, उसमें जो पहली या दूसरी पाइप डाली जाती है नलकूप में वो जो होती है वो इस्पात की डाली जाती है, ठीक है। और जो आपका है ये जो छठा है ये आपका है स्टील फ्लैट। स्टील की चादरें आपने मार्केट में देखी होंगी, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये जो सातवां है आपका ये है स्टील बार, ठीक है, स्टील बार या रॉड, ठीक है। स्टील बार का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, जैसे स्लैब में करते हैं, बीम में करते हैं, कॉलम में करते हैं, ठीक है, और अन्य क्षेत्रों में भी करते हैं जैसे हमारे मोबाइल में आती है, ठीक है। तो ये जो होती हैं सब पहले लास्ट में देख लेते हैं स्टील बार या रॉड है, ठीक है। ये जो होती हैं सरिया होती हैं और सरिया क्या होती है गोलाकार मतलब सर्कुलर, और ये क्या होती है वर्गाकार होती है, ठीक है, स्क्वायर होती है, ठीक है। ये हमारी जो बार के रूप में जो होती है स्टील वो ये होती है, ठीक है। स्टील चादर क्या आती है, कभी कभी बहुत देखा सीटें आती हैं स्टील की, ठीक है, सीट जो आती है वो स्टील चादर के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। मतलब क्या होती है जो लेंथ होती है और जो ये क्या कहते हैं लेंथ और विड्थ होती है, ठीक है, वो उनकी ऊंचाई से, ठीक है, उनकी ऊंचाई से मतलब मोटाई होती है उनसे बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो होती है ये चादर के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। पाँचवा जो आती है वो आती है रोल्ड स्टील ट्यूब। रोल्ड स्टील ट्यूब मतलब गोलाकार, स्टील ट्यूब मतलब क्या है पाइप, ट्यूब पाइप, ठीक है। और जो पांचवी जो आती है वो आती है आपका एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन मतलब कोणीय सेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। संरचनात्मक स्टील या इस्पात का कोणीय सेक्शन मतलब जो आप संरचना में स्टील प्रयोग कर रहे हैं
वह कोणीय सेक्शन के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 है ISEA। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल सेक्शन। ठीक है, और जो दूसरा आपका है वो है आपका ISUA, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, और जो आपका सबसे लास्ट वाला है इसमें एंगल सेक्शन वाले वो है आपका ISBA, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। ठीक है, ये आपके जो हैं एंगल वाले सेक्शन के अंतर्गत आते हैं जो कि आपकी इस्पातीय संरचना के होते हैं। ठीक है, जो आपका तीसरा होता है, आगे हम पीछे से चल रहे हैं सेक्शन जो है। ठीक है, और आपका ये तीसरा टी सेक्शन। टी सेक्शन आपने बहुत जगह देखी होगी संरचना की, जैसे आपने कभी कभी आपने छत के नीचे देखी होगी, छत के नीचे टी सेक्शन भी लगती है और आई सेक्शन भी लगती है। जो आपके पुराने भवन होंगे उनके नीचे जो लगती थी वो आई सेक्शन और टी सेक्शन लगती थी। ठीक है, आई सेक्शन है मतलब जो टी सेक्शन है इसको इन 1 2 3 4 5 मतलब क्या है, जो आई सेक्शन है वो टी सेक्शन है, इनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है ISNT, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन, भारतीय मानक साधारण टी खंड, इस्पात की टी खंड। ठीक है, अगला जो है ISLT, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, लाइट मतलब क्या है, हल्का। ठीक है, अगला जो आपका है ISJT, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी खंड, जूनियर मतलब छोटा। ठीक है, अगला जो आपका है ISHT, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी लोड टी सेक्शन। ठीक है, हैवी लोड मतलब कि यहाँ पे जो भार आती है वो अधिक भार आने वाली होगी। ठीक है, इस पे। ठीक है, और जो आपका पांचवा वो है ISST, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी सेक्शन। नाम आप लिख लेंगे क्योंकि मैं इनके धीरे धीरे नाम इनका बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो आपका चैनल सेक्शन, चैनल। ठीक है, जो चैनल सेक्शन होती है यह आपकी 4 प्रकार से होती है। ठीक है, चैनल सेक्शन कब, चैनल सेक्शन में थोड़ा सा आपको देखेंगे, जो चैनल सेक्शन होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, चैनल सेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, और जो आपकी ये होती है क्या कहते हैं, अभी मैं इनको बाद में फिगर से बता देता हूँ। ठीक है, तो इनको मैं बाद में बताता हूँ इनकी जो संरचनाएं होती हैं इनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले नाम जान लेते हैं, पूरा नाम जान लेते हैं। इसमें जो है चैनल सेक्शन से पहले क्या है ISJC, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन। ठीक है, और जो अगला आपका ये है ISLC, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। ठीक, अगला जो है वो है आपका TSMC, इंडियन स्टैंडर्ड, इसका जिसको कहते हैं मीडियम या तो मध्यम भी कह सकते हैं। ठीक है, मीडियम चैनल। ठीक है, मतलब क्या होती है ये इसमें जो भार आता है वो मध्य श्रेणी का भार आता है। ठीक है, इस सेक्शन पे। ठीक है, और जो अगला आपका है वो है क्या है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। ठीक, ये आपके हो गए चैनल वाले जो सेक्शन है। ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, अब जो पहला बचा है मतलब, ठीक है, वो है आपके 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो सबसे पहला है आई सेक्शन है, नाम इसका है, और इसका आई सेक्शन के बारे में, आई सेक्शन मतलब ये बीम की बात कर रहा है। ठीक है, बीम। ठीक, पहला है ISJB, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ठीक है, अगला जो है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक है, ये सारे हो गए आपके इस्पातीय खंड के बारे में। ठीक है, ये सब मैंने एक साथ लिख लिया। क्या करेंगे अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, और आप मेरी ये वीडियो जो है आप एक बार फिर से अगर देख लेंगे तो शायद हमको लगता है कि अगली बार आपको बात
दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। और नहीं आती है तो आप 1-2 बार लिखेंगे, आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो बात आती है, ये हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, परिचय पढ़ लिया, संरचनात्मक इस्पात क्या है इसको भी पढ़ लिया, गुणधर्म क्या है ये भी पढ़ लिया, भार किस प्रकार से आने वाले ये भी पढ़ लिया, और खंड भी पढ़ लिया, ठीक है। अब जो एक चीज बची है स्टील के बारे में, वो है हमारे कि स्टील अगर हम अपना रहे हैं, मतलब कि संरचना में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लाभ क्या क्या है, हानि क्या क्या है, सुनिए। अब चलिए फिर पहले लाभ सुन लीजिए, ठीक है। स्टील क्या होती है, एक उच्च गुणवत्ता वाली संरचनात्मक पदार्थ है, ठीक। दूसरा, यह तनन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इस पे और इसका प्रयोग क्या है, किसी भी संरचना के निर्माण में कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टील के बहुत ही, और हाँ एक चीज़ और है, जो स्टील होता है इसका जो कार्यकाल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्टील का कोई कबाड़ी मूल्य, मतलब स्टील जो है उसका कबाड़ी मूल्य होता है, मतलब क्या है कि आप संरचना में प्रयोग करने के बाद यदि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको, यदि आप उसको मार्केट में विक्रय करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मूल्य जरूर मिलेगा, ठीक है। ये सब है आपके इस्पात के लाभ, ठीक है। और हानि क्या क्या है, स्टील क्या है, उसका क्षरण होता है, ठीक, उस पर जंग लग जाती है, ठीक है। ये सब उसके कुछ दोष है, ठीक है। और क्या है कि मतलब कि कभी कभी आपने देखा होगा स्टील जंग लग के या संक्षारण हो के खत्म हो जाती है, ठीक है। ये सब दोष हैं स्टील के, ठीक है। और हाँ, स्टील जो है वो महंगी, मतलब मितव्ययी नहीं होती है, ठीक है। यदि हम किसी भी संरचना में स्टील का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो समझ लें संरचना हमारी भारी हो जाएगी, ठीक है, और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये स्टील के हानि और लाभ हो गए, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने बात की थी एक सेक्शन के बारे में, ठीक है। स्टील के जो ये सेक्शन होते हैं, मैं इनको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, इनको हटा देता हूँ, ठीक है। आप इस थोड़ा सा पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और अब मैं देख लें इनके जो सेक्शन हैं उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका जो है ये आई सेक्शन है। आई सेक्शन जो होता है कुछ आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। आई सेक्शन आपका कुछ इस तरीके से होता है। जो चैनल सेक्शन होता है, जो चैनल सेक्शन होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। चैनल सेक्शन आपका कुछ इस तरीके से होता है। और जो होता है ये टी सेक्शन, ये टी सेक्शन तो आप सभी ने बहुत वो आरसीसी में भी पढ़ा होगा पीछे, तो ठीक है, ये टी सेक्शन होता है, ठीक है। और इसके क्रॉस सेक्शन किस तरीके से खींचे जाते हैं ये आप बहुत जरूरी है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन आपके इस तरीके से खींचे जाते हैं, ठीक है। इन सबके क्रॉस सेक्शन आप इस तरीके से खींच सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये आपका होता है, क्या होता है, यक्स 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 यक्स, ठीक है। ये भी आपका यक्स होता है, यक्स, ठीक है। और जो ये आपकी होती है ये वाई अक्ष होती है, ठीक है। ये आपकी वाई अक्ष, कुछ भी आप एक्स वाई मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप क्रॉस सेक्शन में क्या करोगे, इसको काटने का जो देखते हुआ हमें ऐसा ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर अब हमारे यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप और दोस्तों तक भेजें ताकि उनको भी पढ़ने में मदद मिले, ठीक है। वीडियो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आती एक बार में तो आप दोबारा देखेंगे, ठीक है, और नोट्स बना लेंगे, ठीक है, खुद से, ठीक है। हो सकता है अगर मैं नोट्स बनाता हूँ तो फिर मैं आप सबको दे दूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।